आज की कहानी का शीर्षक है हार्टलेस। शाम का समय था। मैं अपने बेडरूम में लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी। राहुल एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। विजय ऑफिस से आ चुके थे, अपने फ़ोन में व्यस्त थे। राहुल सिर्फ जींस पहनकर हमारे रूम में आया। विजय की अलमारी खोलकर शर्ट देखने लगा। विजय ने टोका, मेरी अलमारी क्यों खोली? एक शर्ट लेनी है, अपनी पहनो जाकर। नहीं, मुझे आपकी ब्लू शर्ट पहननी है, अभी प्रेस होकर आई होगी। यार, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहनते? और यह क्या, जीन्स भी मेरी पहनी हुई है। तो क्या हुआ पापा, बेटा हूँ आपका। राहुल अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट से बोला। मैं प्रत्यक्षतः तो पत्रिका पढ़ रही थी, पर मेरे कान पिता पुत्र की बातचीत में लगे थे। यह रोज का किस्सा है। अब चूंकि दोनों का नाप बराबर हो गया है, राहुल को मज़ा आता है रोज पापा के कपड़े पहनने में। उसे ब्लू शर्ट मिल गई और वह उसे पहनता हुआ हमारे रूम से निकल गया। विजय बोले, फिर पहन गया मेरी शर्ट। फिर राहुल को सुनाने के लिए जोर से बोले, कितने दिन पहनोगे? और अब जा ही रहे हो ना, जल्दी जाओ, मेरी जान छूटेगी। राहुल का वहीं से जवाब आया, आपके सारे कपड़े ले जाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा? आप अपने लिए खरीद दे लेना। वाह, यह बात भी ठीक है, मज़ा आएगा, सब नए कपड़े खरीद लूँगा। हाँ ठीक है, ले जाना सब पुराने कपड़े। मैंने पत्रिका एक तरफ रख कर पूछा, विजय ऐसे क्यों बोलते हो? जरा भी नहीं सोचते तुम, जान छूटेगी, यह क्यों कहा? तो और क्या, जब देखो मेरी अलमारी से कुछ न कुछ निकालते रहता है। उसके पास अपने इतने कपड़े हैं, पर नहीं, मेरे ही कपड़े पहनता है आजकल। तुम्हें उसकी यह बात याद नहीं आएगी? नहीं, मैं तो चैन से सांस लूँगा। कैसे हो तुम? हर समय यही कहते हो। मुझे हमेशा की तरह झुंझलाहट हुई। राहुल का जीमेट में अच्छा स्कोर आया है। उसका एडमिशन फ्रांस के एक वर्ल्ड वाइड टॉप 5 कॉलेज में हो गया है। 3 महीने बाद उसे फ्रांस चले जाना है। आजकल वह थोड़ा फ्री है। मेरे दिल को तो एक एक दिन जैसे और भारी करता जा रहा है। पर आजकल मैं अक्सर इस बात पर मन ही मन चिढ़ती रहती हूँ कि विजय कितने हार्टलेस हैं। एक बार भी बेटे को बाहर जाने से मना नहीं किया। जब उसने जिद की तो मुझे ही समझाया, उसके सुनहरे भविष्य के लिए उसे जाने दो। उसने इस एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की है। अगर वह विदेश जाना चाहता है और हम यह अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे खुशी खुशी भेजो। हर समय दुखी रहकर उसके सपने पूरे होने में बाधा नहीं बनना है हमें। हम माता पिता हैं उसके, उसका हर संभव साथ देना है। उनकी इतनी बात सुनकर मैंने चुप्पी ओढ़ ली, पर दिल ही दिल में यही सोचा, कितनी प्रैक्टिकल हैं विजय। उल्टा मैंने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विषय पर राहुल से भी ज़्यादा उत्साहित देखा है। पिता पुत्र के जोश को देखकर मैं ठंडी सांस भरकर ही रह जाती हूँ। कई बार मैं कह भी देती हूँ, कल अगर राहुल बदल जाए, विदेशी धरती पर रहते हुए हमें भी भूल जाए, तो मुझे दोष मत देना। इस पर विजय हंसकर कहते हैं, भूल गया तो क्या हुआ, जहाँ रहे खुश रहे। हम भी यही सोचकर खुश रह लेंगे कि हमने बेटे को सेटल कर अपना फर्ज पूरा किया। मैंने गुस्से में कहा था, तुम्हारे सीने में दिल भी है कि नहीं? हमेशा हर बात के लिए तैयार। क्या जरा भी दिल उदास नहीं होता तुम्हारा किसी बात पर? अरे यह तो खुशी की बात है, हमारा बेटा एक शानदार कॉलेज में पढ़ेगा, वहीं से उसे अच्छा जॉब भी मिलेगा, बढ़िया लाइफ जिएगा। मैं इस बात पर अक्सर सोचती हूँ, क्या सचमुच पुरुष प्रैक्टिकल होते हैं और हार्टलेस भी? आजकल हर विषय समय विजय को राहुल के जाने पर उत्साहित देखती हूँ तो पता नहीं दिल कैसा हो जाता है। एक दिन मैं राहुल से कह रही थी, राहुल तुम तो कभी हमसे एक हफ्ता भी कहीं दूर नहीं रहे। रात 11 बजे भी आते हो तो मॉम मॉम पुकारते घूमते हो। वहाँ कैसे रह पाओगे हम लोगों के बिना? राहुल के कुछ बोलने से पहले ही विजय बोल पड़े, अरे बड़ा हो गया हमारा बेटा, कुछ ही दिनों में वहाँ सेट हो जाएगा, तुम यह सब बातें मत सोचो अब। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया, पर चुप रह गई। राहुल के जाने के समय धीरे धीरे पास आ रहा था और मैं विजय का उत्साह देखकर मन ही मन उन्हें हार्टलेस की उपाधि देती रही।
उसकी सारी शॉपिंग विजय ऑफिस से छुट्टी लेकर भी करते रहे। राहुल से 3 साल भरी, रिया से भी। फिर मैंने अपनी मन की बात शेयर की। तुम्हारे पापा के सीने में तो दिल जैसे है ही नहीं, पत्थर हैं जैसे। एक बार भी यह सोचकर उदास नहीं होते कि बेटा जा रहा है। कम से कम साल भर से पहले तो उससे मिलना नहीं होगा। रिया मेरे ही तरह है, बहुत ही सेंसिटिव। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मम्मी, पापा को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे सचमुच बहुत ही मजबूत दिल के हैं। अक्सर विजय फ़ोन पर परिचितों से बात करते हुए बहुत ही जोश से राहुल के जाने के बारे में बताते रहते। राहुल के जाने में 1 हफ्ता ही बचा था तो विजय ने कहा, राहुल बुला लो अपने फ्रेंड्स को डिनर पर, तुम्हारे जाने की खुशी में एक पार्टी हो जाए जाते जाते। मैंने उन्हें घूरा, फिर चिढ़कर कहा, मेरा बेटा इतने दिनों के लिए जा रहा है, मेरा कुछ मूड नहीं है पार्टी देने का। राहुल शुरू हो गया, पापा ठीक कह रहे हैं आप, माम बुलाने दो ना फ्रेंड्स को प्लीज़। राहुल ने जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई। सोचा जा ही रहा है अब, पता नहीं बचपन के इन दोस्तों से अब कब मिलेगा। शुरू में तो वहाँ अकेलापन ही लगेगा। मैंने कहा ठीक है, बुला लो जिसे बुलाना हो। फिर उसके सभी दोस्तों को डिनर पर बुलाया। सारे दोस्त बहुत खुश थे। विजय सबको स्नेहपूर्वक खाना परोसते रहे और मैं अपने आंसू छुपा छुपा कर पोंछती रही। रिया मेरे मन की उदासी की प्रत्यक्ष गवाह थी। वह भी उदास थी। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। रात 1 बजे तक राहुल के दोस्तों की महफिल जमी रही। सबके जाने के बाद राहुल मुझसे लिपट गया। थैंक्स मॉम, बहुत मज़ा आया। मैंने विजय को देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने अकेले में चिढ़ते हुए कहा, कैसे पिता हो तुम, बेटे की जाने की पार्टी में इतना खुश। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कैसे रहूंगी उसके जाने के बाद। विजय ने मेरे गाल थपथपाए। सब ठीक होगा रश्मि, उसे खुशी खुशी भेजो, नहीं तो वह भी दुखी रहेगा। काश मेरा दिल भी तुम्हारी तरह होता, मैंने कहा तो विजय मुस्कुरा दी। राहुल की फ्लाइट रात 1 बजे थी। हम सब 7 बजे के आसपास घर से निकले। विजय की कार में हम चारों और 2 कारों में राहुल के दोस्त भी उसे छोड़ने एयरपोर्ट के लिए निकले। रिया आगे बैठी थी, मैं राहुल के साथ पीछे ही बैठी थी। पूरे रास्ते मैंने राहुल का हाथ पकड़े रखा। दिल पर जैसे कोई भारी वजन रखता जा रहा था। राहुल कुछ उदास सा था। विजय ही सारे रास्ते पर हल्की फुल्की बात कर माहौल को सामान्य रखते रहे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं पूरे रास्ते आंसू ही पोंछती रही। राहुल कभी मेरे गाल पर किस कर रहा था, कभी मेरे कंधे पर सर रख रहा था, कभी मुझे तसल्ली दे रहा था। डोंट वरी मॉम, स्काइप पर रोज़ बात करेंगे, आप उदास मत हो, मैं हमेशा टच में रहूँगा। एयरपोर्ट पहुँचकर सारे दोस्त इकट्ठा हुए। माहौल कुछ उदास सा हुआ। सबके गले मिलकर राहुल अपनी ट्रॉली लेकर अंदर की ओर बढ़ा तो सारे दोस्त जोर से बोले, राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, सब दोस्तों के साथ। वह भी हाथ हिलाता हुआ हंस दिया। जैसे ही राहुल आंखों से ओझल हो जा, विजय वहीं कार पर सीट टिकाकर सिसक पड़े। सारे दोस्त आसपास हैरान से खड़े रह गए। मैं अपने माथे पर हाथ रखकर विजय सिसकियां भर रहे थे। रिया और मैंने अश्रुपूरित आंखों से एक दूसरे को देखा। मेरा हार्टलेस जीवन साथी तो माहौल से जैसे बेखबर सा फूट फूट कर रोए चले जा रहा था। कितनी गलत थी मैं। हार्टलेस कहाँ होते हैं पुरुष, उनके सीने में भी दिल धड़कता है। उन्हें भी तो वे सब भावनाएं छूती हैं जिन्हें हम उजागर कर देती। बस उन्हें अपने मनोभावों पर नियंत्रण रख परिस्थिति से जूझते हुए परिवार के हर सदस्य को संभालना आता है। बेटे के स्नेह में कमजोर पड़ती पत्नी को बहलाना आता है। अपने को समझाकर बेटे को दूर भेजकर उसके सपने पूरे करने में साथ देना आता है। सचमुच कितनी गलत थी मैं।